अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की तीन बड़ी खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। पहली, ईरान का दावा है कि उसने होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यमन की खुली चेतावनी, अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फिर हमला किया तो यमन भी जंग में शामिल होगा और हर तरफ हमले होंगे। वहीं तीसरी खबर है, ईरान का एक बड़ा ऐलान है, अगर उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो पूरी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरी तस्वीर समझाएंगे, क्योंकि जो कुछ इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक नहीं रहेगा। इसका असर तेल की कीमतों पर, दुनिया की इकोनॉमी पर और शायद आने वाले दिनों की जंग या अमन पर भी, दोनों पर पड़ सकता है। पहली तस्वीर सामने आ रही है जहां ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों को रोक दिया है और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिका के दो युद्धपोत यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन चुपचाप होर्मुज की खाड़ी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ईरान का साफ कहना है कि ये जहाज आम कारोबारी जहाजों की तरह दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाई, रास्ता बदला और कम गहराई वाले इलाके से अंदर आने की कोशिश की। लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी आईआरजीसी नौसेना पहले से अलर्ट थी। जैसे ही अमेरिकी जहाज फुजैरा के करीब पहुंचा, ईरानी मिसाइलों ने उन्हें लॉक कर दिया और ड्रोन उनके ऊपर मंडराने लगे। इसके बाद अमेरिकी जहाजों को 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया, वापस जाओ वरना निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, अब यहां सबसे अहम बात समझिए, अमेरिका इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हकीकत पचा नहीं पा रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि उसके जहाज सिर्फ माइंस हटाने की तैयारी कर रहे थे और फिर वापस लौट आए। यानी दोनों तरफ की कहानी बिल्कुल अलग है। अमेरिका का बयान समझिए और साथ ही साथ फिर समझिए ईरान क्या कहता है। लेकिन नजरिया चाहे जो भी हुआ हो, एक बात साफ है, यह अमेरिका पहले की तरह बिना जवाब के होर्मुज में कुछ भी नहीं कर सकता। ईरान ने यह दिखा दिया कि वे इस इलाके में हर हरकत पर नजर रखा हुआ है और अगर अमेरिका वाकई दबाव बनाने आया था तो उसे यह समझ आ गया होगा कि हालत 20 साल पहले जैसे नहीं रहे। इस बार जवाब जो है खतरनाक मिल सकता है, क्योंकि मिसाइलों का रुख अमेरिकी बेड़ों पर हो चुका था। वहीं इस खबर के बाद तस्वीर सामने आती है यमन से, जहां यमन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की तो यमन सिर्फ बयान नहीं देगा बल्कि सीधे फौजी कार्रवाई में शामिल होगा। यमन का साफ कहना है कि अमेरिका अब जंग को जमीन से निकालकर समुंदर तक ले जाना चाहता है। ट्रंप ने होर्मुज की नाकेबंदी की बात की, लेकिन यमन का जवाब है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट सकती है, तेल महंगा होगा, सामान महंगा होगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। और इस बार बयान यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से नहीं आया। यमन की फौज अंसारुल्लाह के साथ मिलकर अमेरिका के इस हथकंडे को रोकने का ऐलान कर रही है, जो झुकने वाला नहीं है। लेकिन कामयाब नहीं हुए, अब वे नई चालें चल रहे हैं ईरान के खिलाफ। यह मानना पड़ेगा कि यमन का यह बयान सिर्फ यमन का बयान नहीं है, यह पूरे उस महवर का पैगाम है जिसमें यमन, इराक, लेबनान और दूसरे ईरान समर्थक गुट शामिल हैं। यानी अमेरिका ने सोचा है कि वे सिर्फ ईरान को निशाना बनाएगा तो शायद मामला सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा। और यही वजह है कि मिडल ईस्ट में लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर एक चिंगारी लगी तो पूरी खाड़ी में आग फैल सकती है और इसका जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि खुद
डोनाल्ड ट्रंप होगा। और जब यमन का ऐलान है तो ईरान की आखिरी चेतावनी भी आ चुकी है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे खतरनाक बयान पर। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो फिर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान के फौजी अफसर इब्राहिम जुल्फिकारी ने यह साफ लहजे में कहा कि हुर्मुज की खाड़ी की सुरक्षा सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं होगी। यानी अगर ईरान के जहाजों को रोका गया तो फिर दूसरे मुल्कों के जहाज भी आसानी से नहीं चल पाएंगे। ईरान ने यह भी कहा कि वे हुर्मुज की खाड़ी पर लंबे वक्त तक अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। अमेरिका जिस नाकेबंदी की बात कर रहा है, ईरान उसे गैर कानूनी बता रहा है। दोस्तों, यहां एक बात बहुत अहम है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और खाड़ी के मुल्क भी प्रभावित होंगे, जिसे यह समझने की जरूरत है। अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की बात करना हालत को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि समुद्र में किसी भी गलतफहमी, किसी भी छोटी झड़प या किसी एक मिसाइल से पूरा इलाका जंग में जा सकता है। और जब जंग समुद्र में पहुंचती है तो उसका असर हर घर तक पहुंचता है। पेट्रोल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक, जो तस्वीरें अब खुलकर के सामने आ रही हैं। दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका पीछे हटे और बातचीत की तरफ जाए, जो कि कोशिश हो चुकी है। नई नई शर्तें ला करके खुद ही सीजफायर को तोड़ने की बातें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका नाकेबंदी की कोशिश करे और ईरान जवाब दे। ऐसे हालत में बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। वहीं तीसरी तरफ दोनों तरफ बयानबाजी जारी रहे, लेकिन सीधे टकराव से बचने की कोशिश करें दोनों मुल्क। लेकिन एक बात साफ है, ईरान इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार दिखाई दे रहा है। वे सिर्फ बयान नहीं दे रहा है बल्कि खुले तौर पर यह कह रहा है कि अगर उसके बंदरगाहों, जहाजों या सरहदों को छुआ गया तो जवाब पूरी खाड़ी में दिखाई देगा। और दूसरी तरफ अमेरिका अब भी दबाव की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सवाल यह है क्या दबाव से हालत संभलेंगे या फिर और ज्यादा बिगड़ते चले जाएंगे, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप होंगे। दोस्तों, दुनिया की बड़ी ताकतें अक्सर ये समझती हैं कि वे छोटे या कमजोर मुल्कों को आसानी से झुका सकती हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की तारीख बार बार यही दिखाती है कि अब किसी मुल्क को यह लगे कि उसकी हिफाजत, उसकी सरजमीन, उसकी इज्जत दांव पर है तो वह पीछे नहीं हटता है। और ईरान यही कर रहा है। आज ईरान वही पैगाम दे रहा है, यमन वही पैगाम दे रहा है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि आने वाले घंटे बातचीत लेकर आएंगे या फिर एक नई और बड़ी जंग की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, इसलिए हर खबर को समझिए, हर दावे को परखिए और जल्दीबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया एक मोड़ पर खड़ी हुई है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।